नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम बात करें क्या इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट तरीका है पैसा कमाने का दुनिया भर में। जब आप लोगों को देखेंगे और जब हम इतनी बात करते हैं अपने फाइनेंस यूट्यूब पे, दुनिया भर में जो लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, तो क्या सबसे बेस्ट तरीका है पैसे को बनाने का इन्वेस्टिंग से। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, दुनिया भर में जो जितने लोग अमीर हैं स्टिल अभी, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या अगर हर आदमी इन्वेस्टिंग करके अमीर हो सकता था तो क्यों नहीं हो गया। तो ऐसा नहीं है। आप जब दुनिया भर में जब डेटा निकाल के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा जो पैसा बना है और जल्दी बना है वो टेक्नोलॉजी से बना है, कंप्लीट टेक्नोलॉजी से बना है। क्योंकि इन्वेस्टिंग बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, डेकेड्स के डेकेड्स लगते हैं इनमें पैसा बनाने के लिए। लेकिन जो अभी तक अभी के युग में जो जब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिचेस्ट जो पर्सन है वो लोग कौन कौन लोग हैं, तो वो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा पैसा बना है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस करके लोग सबसे ज़्यादा पैसा बनाए हैं। जब आप ये लिस्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आया कि उसमें जो सबसे ऊपर में दिख रहे हैं वो एलॉन मस्क दिख रहे हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला के हिसाब से भी लगभग जो उनका है वो 900 बिलियन डॉलर पे है। और उसके नीचे जो गूगल वाले लैरी पेज है, फिर 250 बिलियन पे है। जेफ बेजोस 240 बिलियन पे है। फिर डेल टेक्नोलॉजी है, ओरेकल है, मेटा है, सेमी कंडक्टर में जो एनवीडिया है। तो ऐसे करके, और जो लास्ट में जब देखेंगे तो वॉरेन बफेट 10th पे हैं। मतलब जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, स्टॉक मार्केट के भगवान कहे जाने वाले वॉरेन बफेट वो 10 नंबर पे है। तो फिर भी ठीक है, एक रिजनेबल जगह पे है। कम से कम वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम तो कम से कम दर्ज है, वो टॉप 10 में तो है। कम से कम इस बात की संतुष्टि मिलती है कि हाँ, इन्वेस्टिंग से पैसा तो कमाया जाता है और कमाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम है। क्योंकि वॉरेन बफेट ने 12-13 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग किया था और अभी वो 96 एज में है। तो आप सोचिए कितने साल का जो कंपाउंडिंग है वो हुआ होगा। उसके हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट भी करोगे 12-15% के हिसाब से, तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत नंबर भी फिगर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्वेस्टिंग से पैसा कमाए, ये कहना ही बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि उनका जो बिज़नेस है बार्कशायर हैथवे, वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया। उन्होंने पॉजिटिव कैश फ्लो का जो बिज़नेस को क्रैक किया है वो ज़बरदस्त तरीके से क्रैक किया था। और आपको ये देखना पड़ेगा कि बार्कशायर हैथवे में जो जितना पैसा लगा हुआ था उनका, वहाँ से धीरे धीरे करके वो एक इंश्योरेंस की कंपनी है, और वहाँ से धीरे धीरे करके वो स्टॉक मार्केट में इंटर की और अपना पैसा डबल ट्रिपल 4x 10x 20x 30x करते चले गए। धीरे धीरे सब करते चले गए। चार्ली मुंगर की जब हम बात करते हैं तो वो ओरिजिनल थ्योरी चार्ली मुंगर का था। और वहाँ से वो दोनों जब दोस्त बने तो आपस में दोनों बात करके दोस्त बन गए और फिर बिजनेस पार्टनर बन गए। और 99 की एज तक अपने लास्ट टाइम तक चार्ली मुंगर उनके साथ थे। चार्ली मुंगर चूँकि अमेरिका के ओहामा में रहते थे, और स्टिल अभी जो वॉरेन बफेट है वो भी अपने दोस्त के शहर ओहामा में ही अभी स्टिल वो वहीं रहते हैं। बहुत छोटा सा घर है, बहुत छोटा सा तो नहीं लेकिन बोलेंगे, लेकिन हाँ फिर भी जितना पैसा उनके पास है उसके हिसाब से वो कंप्लीट छोटा सा है, और वहाँ स्टिल अभी भी है। और देखिए आखिर उनको टाइम कितना लगा, मतलब 70 साल 75 साल समय लगा। और यही जब आप एलोन मस्क को देखेंगे, जेफ बेजोस को देखेंगे, लैरी पेज को देखेंगे, ओरेकल वाले को देखेंगे, तो उनको उतना टाइम नहीं लगा, कुछ डेकेड्स लगा, 2-3-4 डेकेड्स लगा, और वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो गए। लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं, टेक्नोलॉजी का बिजनेस करते हैं कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से, और आपको अगर समझ है इस चीज़ की, तो इसमें सबसे बड़ा आज के डेट में तो बहुत पैसा बना सकता है। मतलब अनगिनत। अगर कुछ आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो आप उस को इन कैश करके, अपने नॉलेज को मार्केट में इन कैश करके आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। इसमें भी कोई
शक नहीं है। लेकिन बात जब हम हर वक्त यही करते हैं फाइनेंस अपने यूट्यूब चैनल पे कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ये इतना सीए जा रहे हैं, और बाकी लोग जो हो इतना हो हल्ला करते हैं, तो उनको ये डेटा कम से कम देखना चाहिए कि हाँ इन्वेस्टिंग है। आप अपने, अगर आप शुरू से इन्वेस्टिंग करते जाओगे, धीरे धीरे पैसा अगर डालते जाओ, कहीं से आपको पैसा जनरेट करना पड़ेगा। और थोड़ा पैसा जनरेट करने से नहीं होगा, बहुत पैसा जनरेट करना पड़ेगा, और हर महीने जनरेट करके उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मार्केट में इन्वेस्ट ऐसा ही नहीं करना पड़ेगा, आपको उसका समझ भी होना चाहिए। अगर उसका समझ है आपके पास, अगर आप बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस कर रहे हो जहाँ से आपका पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, सब खर्चा बचा करके, अगर आपका पॉजिटिव कैश फ्लो का बिजनेस है, तो उस पैसा को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब आखिर होता क्यों है, और क्या होता है? जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी थी बर्कशायर हैथवे, तो जब वॉरेन बफेट की जो कंपनी है, वो पहले लोग प्रीमियम पे करते, इंश्योरेंस पे करते, अगर कुछ होता है तो पैसा फिर उनको बाद में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 10,000 रुपीज़ का अगर कोई इंश्योरेंस ले लिया, और उसके बाद पता चला कि 20 साल तक या 10 साल तक किसी भी चीज़ का, कि हाँ उनके बीमारी में या डेथ होने के बाद हम इतना पैसा देंगे, तो वो पैसा बाद में मिलता है, पहले आपको प्रीमियम आता है। जैसे आप बाइक का इंश्योरेंस करते हैं, कार का इंश्योरेंस करते हैं, पैसा आप पहले दे देते हैं, जो भी होता है उसका प्रीमियम। और कुछ अगर वैसा होता है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी, तो फिर आप उसको जाकर क्लेम करते हैं, तो पैसा बाद में देना पड़ता है। ये पॉजिटिव कैश फ्लो का बिजनेस ज़बरदस्त बिजनेस था, जिन्होंने वॉरेन बफेट ने उसको जाकर के क्रैक किया, और वहाँ से उनका पैसा बना, और वो पैसा वहाँ से बना करके तब स्टॉक मार्केट में लगाए, और तब आज 10वें पोजीशन पे हैं। उसी प्रकार से आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, रेगुलर इनकम है, तो आप उसको स्टॉक मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ से पहुँच करके कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए हैं। पिछले जब मैं कोविड के बाद भी जब मैं देखता हूँ, मैंने कुछ लोगों का जब देखा था, 30-30 लाख का जो पोर्टफोलियो था कोविड के पहले, और घट करके आ गया था लगभग 20 लाख मान लीजिए, या 18 लाख हो गया था। लेकिन 2024 आते आते तक लगभग लगभग उनका पोर्टफोलियो कंप्लीट 60-70 लैक्स ऑलमोस्ट क्रॉस कर गया था। कुछ पैसा उन्होंने कोविड में डाला, तो कुछ लोगों का तो 1 CR क्रॉस भी कर गया था, जो कि मेरे सामने का देखा हुआ पोर्टफोलियो है, और सब मैनेज किया हुआ पोर्टफोलियो था। तो कंप्लीट इस तरीके से भी आप धीरे धीरे करके कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में टाइम बहुत लगता है, डेकेड्स लगते हैं। आपको एक डेकेड्स में समझ में आएगा, सेकंड डेकेड्स में पैसा बनाना स्टार्ट करोगे, जब 3 डेकेड्स आएगा, जब 30 साल हो जाएगा, तो आपका पैसा बन चुका होगा। फिर आपको कुछ देखने का आवश्यकता नहीं है, ना आपको टीवी देखने का आवश्यकता है, ना आपको यूट्यूब देखने का आवश्यकता है, क्योंकि आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि शेयर बाज़ार में मेहनत आपको केवल स्टडी में करना होता है, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। आप बेस्ट बिजनेस निकाल करके उसमें इन्वेस्ट करते हो, और वहाँ से पैसा आपका बनना शुरू होता है। क्योंकि शेयर बाज़ार में क्वेश्चन बहुत है, और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि इसलिए नहीं मिलेगा कि कुछ कुछ आंसर्स आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, और वो आपके इन्वेस्टिंग के टाइम के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम पे खुद आपको पता चलेगा। जैसे ही आपका 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा स्टॉक मार्केट में, फिर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों ये सब कॉल पुट नहीं करना चाहिए, क्यों इन्वेस्टिंग करना चाहिए। जब बात करते हैं इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के बारे में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हाँ ट्रेडिंग से मैंने पैसा कमाया, लेकिन लास्ट में मैंने इन्वेस्टिंग किया जा करके। क्योंकि वो उनका कहना था कि मैं तो सिगरेट पीता था, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं पीने दूंगा, क्योंकि पता है उसका नुकसान क्या है। तो अगर, और जैसे उस सिचुएशन में जा करके, क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग इनिशियल में पैसा बहुत बनाए हैं, वो कंप्लीट ज़ीरो होते होते बचे हैं। कितने ऐसे राकेश झुनझुनवाला होंगे, और कितने ऐसे सोकॉल्ड जो, जिसको भी आप देख रहे हैं, सुनते होंगे, जो ट्रेडिंग करके पैसा बनाए और फिर इन्वेस्टिंग में आए। किसी कोई चल गया, ऐसा नहीं है कि केवल वही थे। लाखों लोग पढ़े हुए ट्रेडिंग से ज़ीरो हो गए। काफ़ी लोग, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो ट्रेडिंग से कंप्लीट ज़ीरो हो गए। और उनकी बात क्यों नहीं करता? क्योंकि हर आदमी उगते हुए सूरज को ही प्रणाम करता है, डूबते हुए को नहीं करता है। तो इसलिए कोई लक लग गया,
चल गया उसके पीछे नहीं भागना है। लेकिन आप अगर शुरू से इन्वेस्टिंग करके रखोगे, बढ़िया शेयर पकड़ के रखोगे अच्छे अच्छे दाम में। और जब टेस्ला की बात करते तो हमने 3-4 दिन पहले भी यही बात बताया था कि जब 190 में था तब मैं वीडियो उसमें बनाया कि कैसे जो है 150 में, लेकिन उसमें 60 डेज़ का लॉकिंग पीरियड है आईपीओ में। तो हम बोले कि नहीं, अभी हम लेने का आवश्यकता नहीं। फिर वहाँ से घट के 30-35% नीचे आया, वहाँ से 153 पे ट्रेड करना। फिर बोला कि नहीं, अभी लेने का भी अभी ज़रूरत नहीं है। जब मेरे भाव में शेयर आएगा 25 से 30 के बीच में आएगा, तब देखा जाएगा कि वहाँ पे क्या करना है। या 20 से 25 के बीच में आएगा, या 20 से 30 के भी बीच में आएगा, तब लेने का भाव होगा और देखा जाएगा, फिर लिया जाएगा। तो इसी हिसाब से, और जो लोग ये कह रहे हैं कि शेयर बाज़ार से ही पैसा बनेगा, तो इसलिए मैंने ये डेटा आप लोगों के सामने रखा है। डिसीजन इज़ योर्स। बाकी आप इन्वेस्टिंग करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। और आज का वीडियो सैटरडे था तो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।